हेलो। मेरा नाम है अनीस जायसवाल। मैं भी आपकी तरह एक आईटीआई का स्टूडेंट हूँ और मैं आपके लिए लेके आया हूँ 50 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, IC 8038 के साथ निर्मित सर्किट का नाम क्या है? सर्किट का नाम क्या है? ऑप्शन ए पल्स उत्पन्न करने वाला, ऑप्शन बी साइन तरंग उत्पन्न करने वाला जनरेटर, ऑप्शन सी वर्ग तरंग जनरेटर, ऑप्शन डी फंक्शन जनरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन जनरेटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, SMDIC पैकेज के प्रकार क्या है? ऑप्शन ए LCC, ऑप्शन बी PLCC, ऑप्शन सी MLCC, ऑप्शन डी TSOP। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LCC, ऑप्शन नंबर ए LCC। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, SMDIC पैकेज में उपयोग किए जाने वाले PGA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पैकेज ग्रिड एरे, ऑप्शन बी पिन ग्रिड एरे, ऑप्शन सी परफेक्ट ग्रिड एरे, ऑप्शन डी पॉपुलर ग्रिड एरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो दोस्त लगा रहे होंगे, पिन ग्रिड एरे, ऑप्शन नंबर बी पिन ग्रिड एरे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, PCB छेद ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है ठोस लेपित टंगस्टन कार्बाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठोस लेपित टंगस्टन कार्बाइड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पुनः प्रयोग उपयोग्य फ्यूज के लिए उपयोग किए जाने वाले टिनेट कॉपर वायर 40 SWG की करंट रेटिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1.0 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 4.0 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है, जो लोग लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी 1.5 एम्पियर राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सर्किट में विद्युत सर्किट में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम ELCV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये सभी को पता होगा, ELCV का पूर्ण रूप अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डीसी श्रृंखला सीरीज में MCB के लिए अधिकतम वोल्टेज रेटिंग क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है 110 VDS, ऑप्शन बी है 220 VDS, ऑप्शन सी है 415 VDS, ऑप्शन डी है 440 VDS। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैंने लगा के रखा है, आपको दिख भी गया होगा, 220 VDS। डीसी श्रृंखला सीरीज MCB के लिए अधिकतम वोल्टेज रेटिंग क्या है? 220 VDS। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैचिंग रिले, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान रिले के तहत, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान संवेदन रिले, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेज संवेदन रिले।
मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें भी वोल्टेज स्टेबलाइज़र या फिर करंट स्टेबलाइज़र या फिर जो भी आता है, अगर वोल्टेज लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है कि वोल्टेज है तो फिर वोल्टेज सेंसिंग रिले होगा, वोल्टेज संवेदन रिले। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज सेंसिंग रिले। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कौन सा रिले बहुत कम शक्ति के साथ काम कर रहा है? आपको दिख ही गया होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए, रीड रिले। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्किट के माध्यम से कौन सा परीक्षण किया जा रहा है? ये कैपेसिटर है और आपको इस सर्किट का परीक्षण का नाम बताना है। इस सर्किट का परीक्षण का नाम है कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटर पर क्षमता परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटी टेस्ट ऑन कैपेसिटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समकक्षीय केबल की अधिकतम डेटा अंतरण गति क्या है? समकक्षीय केबल की अधिकतम डेटा अंतरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 Mbps। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, केबल का नाम क्या है? आपको बताना है इस केबल का नाम क्या है। शायद आपको पता होगा, इस केबल का नाम है ऑडियो केबल, PTZ केबल, माइक्रोफेस केबल, सेकेंड कोर पावर CCTV केबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं, PTZ कॉम्बो। याद रखिएगा, PTZ कॉम्बो इस केबल का नाम है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अवांछित संकेत को स्वीकार करने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल, अवांछित संकेतों को स्वीकार करने के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ट्विस्ट कॉपर विद वायर इन सिग्नल ट्रांसमिशन? सिग्नल ट्रांसमिशन में ट्विस्टेड तांबे के तार का क्या फ़ायदा है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस क्रॉस टॉक को कम करता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ़ोन में हमारे स्टोरेज नहीं, इस वजह से मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको ऑप्शन देख लेना, पढ़ लेना है। तरंग रूप का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की मॉड्यूलेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है FSK, PSK, बी है ASK, सी है FSK और डी है QAM। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका होगा FSK। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एनवलप डिटेक्टर सर्किट में संधारित्र का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, संकेत का पता लगाता है, ऑप्शन नंबर बी, संकेत संग्रहित करता है, ऑप्शन सी, संकेत का विरोध करता है, ऑप्शन डी, मैदान संकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा स्टोर द सिग्नल, संकेत को संग्रहित करता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस प्रकार की FM डिटेक्टर अवधारणा आवृत्ति प्रतिक्रिया विशेषताओं वक्र का उत्पादन करती है? ऑप्शन नंबर ए, अनुपात डिटेक्टर, ऑप्शन बी, फोर्स्ड सिले FM डिटेक्टर, ऑप्शन डी, सी, FM स्लोप डिटेक्टर, ऑप्शन डी, द्विघात क्वाड्रेचर FM डिटेक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, ये स्लोप में बना हुआ है, तो ये जो है, तो स्लोप में बना हुआ है, आपको दिख रहा है ये ऐसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FM स्लोप डिटेक्टर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक्स चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? आपको बताना है, ये जो एक्स चिन्हित है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर,
ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी है यातायात प्रकाश नियंत्रण। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है इसे बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? माइक्रो कंट्रोलर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कौन सा निर्देश सेट संचायक विशिष्ट निर्देश समूहीकृत है? कौन सा निर्देश सेट संचायक विशिष्ट निर्देश समूहीकृत है? ऑप्शन नंबर ए है तर्क लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी है अंकगणित, ऑप्शन नंबर सी है डेटा स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर डी है नियंत्रण हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेटा स्थानांतरण। कहाँ यार ये वहीं बार बार आ जाता है, यह मेरे मोबाइल की इशू है, इस वजह से होता है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस डीसी मोटर द्वारा क्या उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गर्मी, ऑप्शन नंबर बी टॉर्क, ऑप्शन सी एसी चालू, ऑप्शन डी बिजली क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉर्क उत्पादित करता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रोग्राम योग्य विलंब उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर क्लॉक पल्सेस की पूर्व निर्धारित संख्या को गिनने वाले अनुभाग का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए है घड़ी, ऑप्शन नंबर बी काउंटर, ऑप्शन सी घड़ी संकेत, ऑप्शन डी क्लॉक जनरेटर घड़ी उत्पन्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन बंदों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ी टाइमर। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ बाधित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए किस लेंस को पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लाल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू लेंस, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन लेंस, ऑप्शन नंबर डी है ऑरेंज लेंस। सो हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए कौन सा लेंस पर प्रकाश फिट किया जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू लेंस इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कौन सा उपकरण डीसी मोटर सर्किट द्वारा खींचे गए उच्च करंट से माइक्रो कंट्रोलर को बचाता है? इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है फ्यूज, बी है अभिभार रिले, सी है ऑप्टो आइसोलेटर, डी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टो आइसोलेटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एलवीडीटी के उपयोग क्या है? तापमान कम करने के लिए, विस्थापन को मापने के लिए, अवशिष्ट तनाव को मापने के लिए, या एलवीडीटी के उपयोग मेजर टू स्पीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू मेजर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को मापने के लिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कौन सा सक्रिय प्रकार के ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य कर रहा है? कौन सा सक्रिय प्रकार के ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए थर्मोकपल, बी तनाव मापने का यंत्र, सी डाइलेक्ट्रिक गेज, डी वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोकपल। कौन सा सक्रिय प्रकार के ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है? थर्मोकपल।